प्यारे देशवासियों, आप सबको मेरी नमस्कार। तो आज हम अपने अपने घरों में रहते हैं सारे। अब घरों के अंदर शांति को रखने के लिए, कायम करने के लिए तो किसी और को काम नहीं करना, ये भी हमें ही करना पड़ेगा। हम जाते हैं लोगों के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास कि महाराज हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति। सबको ये प्रॉब्लम है तो ये शांति जो मन में ही होती है, मन से इसकी उत्पत्ति होती है, मन में इसको समाप्त किया जाता है, मन में ये ज़्यादा होती है। ये मानसिक बीमारी है एक किस्म की। हर आदमी अपने घर, कितना भी बड़ा घर है, कितना भी छोटा घर है, गरीब है, अमीर है, जैसा है वो, उसमें वो प्रसन्न नहीं है। तो हमें अपने घर में रहकर भी प्रसन्न रह सकते हैं। तभी जाते हैं लोग, चलो यार घूम के आते हैं, थोड़े मन को खुशी मिल जाती है, चेंजिंग करते हैं कि जो जिस घर में हम रोज़ रहते हैं वहाँ उदास हो जाते हैं। तो इस करके हम अपने घर को कैसे हम अपने घर में खुश रह सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी तो हमारे घर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सब बंदे जितने भी हैं घर के मेंबर, सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें और हर बच्चे को स्नान करने का अभ्यास डालो। हम भी आप अभ्यास करें कि हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करो रोज़ उठकर, ठंडे पानी से कर सकते ठंडे से करो, गर्म से करते गर्म से करो, पर लेकिन उठो कम से कम। हमें 6 बजे से पहले 5 और 6 के, वैसे तो जो अच्छे आदमी हैं जो मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं, पर चलो उसके ऐसा नहीं हम कर सकते। तो 6 बजे से पहले 5 और 6 के बीच में उठ जाओ। उसमें अपना टाइम की सेटिंग जब हो जाएगी हमारी, ये सबसे बड़ी चीज़, सुख के लिए टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है। शरीर को आदत डालनी पड़ेगी। प्यारे बहनों भाइयों, भारतवासियों, अपने शरीर को तंदुरुस्ती भी मिलेगी और आदत डालनी पड़ेगी अच्छी। जब घर अच्छा बनाना, पहले अपने आप अच्छे बढ़ो, फिर घर हम ही बनाएंगे। हमारे ही बने हुए, हमारे ही सारा कुछ ये हमसे ही पैदा होगा, अच्छाई जो है। तो पहले उठो, जल्दी उठकर अपना स्नान आदि करो और अपने घर के अंदर एक छोटी सी जगह ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ हम जाकर जब धूप बत्ती भी करते हैं, वहाँ कोई भगवान की फ़ोटो लगाओ। एक जगह ऐसी छोटी सी बनाओ। अगर कमरा भी है तो कमरे में भी एक छोटी सी अलमारी रखो, जो ज़्यादा घर नहीं है, बड़ा घर नहीं है, चाहे झोपड़ी भी है, उसमें भी एक कैलेंडर लगाया जा सकता है। तो आपने उसका थोड़ी देर उस तस्वीर का ध्यान करना है। जो तस्वीर है सामने लगी हुई, उसके सामने खड़े होना है। उसको साक्षात भगवान की तस्वीरें मिल जाती है। आप किसी भी भगवान को, भगवान शिव को मानो। वैसे भी देखो, भगवान शिव भी खुद आंख बंद करके किसी का ध्यान करते हैं। तो हमने भगवान से भी सीखना है। भगवान को हम शांत पुरुष समझते हैं, महाकाल है जो, कोई उसके समान नहीं है भगवान के समान। वो भी खुद ध्यान करते हैं। आप भगवान श्री राम की भी तस्वीर देखो, वो भी आंखें खोल कर भी बिल्कुल हिलती नहीं है उनकी आंखें, और टिक कर ध्यान करते हैं। महात्मा बुद्ध जी का आप ले लो, किसी का भी ले लो ध्यान। आप किसी की भी फ़ोटो लगाओ, महात्मा बुद्ध की लगाओ, गुरु नानक देव जी महाराज की लगाओ, श्री राम भगवान की लगाओ, श्री कृष्ण भगवान की लगाओ, और माता है जैसे भगवती है, उनकी भी आप तस्वीर लगा सकते हैं। किसी की भी लगाओ, एक लगाओ, 2 लगाओ, कोई बात नहीं है। या कोई मोहम्मदन है, मोहम्मद साहब की लगा सकता है, जैसे भी कोई लगाना चाहता है। मैं थोड़ा भगवानों के पीछे झगड़ा भी चला हुआ है ना, जो ये भी कह रहे हो, ये अपने मन का ही झगड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। भगवान तो हमारे सब के अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर बस रहा है, जब तभी हम जिंदा है। हिंदू मुस्लिम सिख भी तभी है हम, जब हमारे अंदर परमात्मा की अंश है, आत्मा है, तभी है हम हिंदू सिख मुसलमान। नहीं तो मिट्टी है। मरा हुआ मुसलमान भी मिट्टी है, मरा हुआ हिंदू भी मिट्टी है, उसकी भी एक ही नाम हो जाता है, मिट्टी, मुर्दा बोलते हैं उसको भी। इसी तरह हम, भगवान हमारे अंदर है, उसको मौलवी बोल दो, उसको ज्ञानी जी बोल दो, उसको भाई जी बोल दो, उसको भगत जी बोल दो। इन नामों में जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से नाम दिए हुए हैं, इनमें झगड़ा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इस करके अपने घर में भी जितने मेंबर हैं, हमारा एक ही जगह हम जाते हैं, अच्छा लगता है। यानी कि एक
राम को माने, एक कृष्ण को माने, एक जो दूसरा है शिव को माने, तीसरा माता को माने, चौथा जो है किसी और समाधि के ऊपर मत्था टेकना शुरू कर दे, तो सारे झगड़ा ही रहेगा। ऐसे ही अलग अलग नहीं हमारे ध्यान होने चाहिए। हम एक है तो एक ही बन के रहें, एक की पूजा करें तो बड़ा अच्छा रहता है। तो फिर कभी कभी हमारे को अपने घरों के अंदर जैसे अब मैंने बोला स्नान आदि करो, अपने घर को साफ सुथरा भी रखो, अच्छी तरह से रोज़ झाड़ू लगाओ। कोई कोना घर का ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ जो घर में रहने वाली बीबियाँ हैं, माताएं हैं, वो सारे कोने को देखे। एक ईंट भी पड़ी है उसको भी थल के देखे, उसके नीचे कुछ बिच्छू वगैरह भी बढ़ जाते हैं, बच्चे घूमते हैं। सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान से सारे परिवार में, छोटा है चाहे घर बड़ा है, सारे को ध्यान रखो और साफ़ सुथरा रखो। दूसरा, अपने कपड़े साफ पहनो, धोकर पहनो, नए नहीं है तो उसको धोकर पहनो। मतलब ऐसे बन के रहो अच्छे, और अपने मुंह से कम बोलो, उतना बोलो, सोच कर बोलो। ये नहीं कि कुछ ही बोल देना। हर आदमी को प्यार से रहो। बच्चों को भी थोड़ा बोलना सिखाओ, और जो गालियाँ बात आदि के सीख लेते हैं बच्चे, इनसे भी बचाओ। बुरी संगत में न बैठने दो, बच्चों को अपनी नज़र के अंदर रखो। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो इसका ये स्वर्ग जैसी हो जाती है। फिर जैसे स्वर्ग में देवता मिलकर रहते हैं, ऐसे ही हमें भी यहाँ मिलकर रहना चाहिए। धरती के ऊपर स्वर्ग हो जाता है, ये ज़मीन के ऊपर ही स्वर्ग पता नहीं हमें मिलेगा या ना मिलेगा, या हमने देखा या ना देखा, या देखेंगे या ना देखेंगे, लेकिन जितनी देर रहेंगे इसको घर को ही स्वर्ग बनाओ। ये धरती माता ही हमारी स्वर्ग है, ये भारत भूमि स्वर्ग ही है, इससे कम क्या है। स्वर्ग से कैसा स्वर्ग हो सकता है। अपने घर के अंदर ही स्वर्ग बनाओ, साफ़ सुथरा रखो, और रोज़ काम करो। काम करने की आदत, परमात्मा की इबादत नहीं छोड़नी चाहिए, और काम करने की आदत भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये कहावत है कि खुदा की इबादत और काम करने की आदत, ये दोनों चीज़ें हमारे को होनी चाहिए। तो फिर हमारा घर स्वर्ग की तरह ही बन सकता है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको कही है। फिर इसके अंदर ये भी बताया हुआ कि जिस घर के अंदर ऐसा होता है उसमें कभी कभी भगवान का नाम कीर्तन आदि भी रखना चाहिए। जैसे कोई कीर्तन करवा लिया, कोई सत्संग करवा लिया, कोई कथा करवा ली धार्मिक, ताकि हमें अपना तो है जो दूसरे से भी थोड़ा बहुत अच्छे पुरुषों का भी ज्ञान मिलता रहे, और उनके चरण भी पढ़ते रहे संगत के, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। सोने लगदे ने महल चवारे, जिथे सत्संग लगदा। जहाँ पर ये सत्संग होते हैं वो महल चवारे मकान वो भी बहुत शोभा देने लग जाते हैं। जब हमारे घर में कोई भगवान के प्यारे या भगवान का कीर्तन सत्संग या कोई यज्ञ वगैरह होता है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी उसकी जो है शोभा बढ़ जाती है। हाँ वो संग तो मिल सत्संग लाइए, मुख तो गुरां दी मैं मांगाइए। दुख कटण 84 वाले सारे, जिथे सत्संग लगदा। सोने लगदे ने महल चबारे, जिथे सत्संग लगदा। सत्संग दे विच तन मन ठरदा, सत्संग दे विच तन मन ठरदा। ए रस छड्डणे नूं मन नहीं करदा, ए रस छड्डणे नूं मन नहीं करदा। भावें छुट जाण स्वर्ग दवारे, जिथे सत्संग लगदा। सोने लगदे ने महल चवारे, जिथे सत्संग लगदा। पापी नो नहीं सत्संग पाउंदा, पापी नो नहीं सत्संग पाउंदा। भुल भलेखे जे आवी जांदा, भुल भलेखे जे आवी जांदा। उत्थे बैठ के भी गप्पां पिया मारे, जिथे सत्संग लगदे। सोने लगदे ने महल चवारे, जिथे सत्संग लगदे। पल दो पल सत्संग विच आओ, पल दो पल सत्संग विच आओ। अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन
सफल बनाओ। उत्थे मिलदे पदार्थ सारे, जिथे सतसंग लगदा सोहणे लगदे ने महल चबारे। जिथे सतसंग लगदा सोहणे लगदे ने महल चबारे। जिथे सतसंग लगदा। तो सतसंग दे विच तन मन ठरदा, सत्संग के अंदर तन भी ठरता है, शांति मिलती है तन को भी, और ठंडक मिलती है, और मन को भी ठंडक मिलती है। क्योंकि सतपुरुषों की संगत जो है, जब हमको भगवान का नाम जपते हैं, उनके अंदर शांति स्थापित हो जाती है। और जहाँ से शांति, जिसके अंदर शांति, वो दूसरे को भी शांति की बातें सुनाकर शांति देता है। तो शांति की हमें ज़रूरत है। शांति के लिए इंसान कर्म धर्म जो करता है शांति के लिए करता है। मरने के बाद में भी हम शांति करवाते हैं, उसमें भी धार्मिक ही तरीके से शांति होती है। इसका मतलब धर्म जो है शांति की स्थापना करता है। इस करके हमें धर्म का पल्ला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको कही है सत्संग के बारे में, या अच्छा अपना घर रखने के बारे में, ये सारी चीज़ें गुण है। गुणों को सीखना, गुणों को रखना जमा करके, यही इंसान को गुणी भी बना सकता है और शांति भी दे सकता है। धन धन सतगुरु, धन धन प्रभु की प्यारी आत्माओं। आपने सुना है, दूसरे को भी किसी न किसी तरीके से ये हमें दे देना चाहिए, दूसरे के मोबाइल में भरवा देना चाहिए, ताकि वो भी सुन सके। तो कोई कहने में बोलने में गलती होगी जो, मैं भी एक कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी गुणी नहीं हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मैं ज्ञानी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैं तो एक छोटा सा अनपढ़ सा इंसान हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई की हुई है। तो मेरे मन में भी आया कि बुज़ुर्ग हो गया हूँ, तो थोड़ा सा जितना कि मैंने सीखा है, जाना है, मेरे को अच्छा लगा है कि जो मैंने महापुरुषों के संगत में सीखा है, तो ये यादें जो है ताज़ा रहनी चाहिए। ये सबको आगे इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मैंने भी इसका फ़ायदा लिया है, मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ इन चीज़ों का, अभी तक भी फ़ायदा है, आगे भी फ़ायदा रहेगा। लोग सुखी पर लोग सहेले। तो इस करके मैं आपको भी यही कहता हूँ कि सबको ये चीज़ें सिखानी चाहिए आगे। ये भी पुण्य है बड़ा भारी, इस पुण्य को करते रहना चाहिए। पुण्य के लिए पैसे लगते हैं, इसके लिए इन पैसे लगते हैं। पुण्य में आप कुछ कोई यज्ञ वगैरह करेंगे तो ज्ञान की कीमत बहुत ज़्यादा है, ज्ञान से इंसान का जीवन पलट जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। धन धन सतगुरु, धन प्यारे भारतवासियों।